कृष्ण महाराज जी एक ऐसी ताकत ने ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ, ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸੇਵਕ ਦਾ? ਅਰਜੁਨ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਸੀ, ਮਿਸਟੀ ਮਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਹੋ ਅਰਜੁਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੀਰਾ ਦਾ। ਮੀਰਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੀ ਹੈ? ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? तो कृष्ण महाराज जी कहने लगे ने, मीरा तू सच में मुझे पाना चाहती है? फिर उन्हें कहा, हाँ जी। उत्थे फिर कृष्ण महाराज ने हुक्म सुनाया, मीरा गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें तराशेगा और मेरे लायक बनाएगा और फिर तुम्हारा बेड़ा पार होगा। इस संसार च गुरु तो बिना कोई नहीं होया, ना कोई हो सकता। एक केवल देवता बचिया सी, नारद। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, नारद मेरे पास आओ, मैंने सुना है तुम्हारे पास गुरु नहीं है। नारद जी बोले, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो आपके साथ जुड़ा हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, मेरी तो सीधी बात आपसे है। बोले, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, सीधा ही पूछ रहा हूँ, गुरु क्यों नहीं है तुम्हारा? नारायण ही पूछ रहा है, गुरु क्यों नहीं है तुम्हारा? कोई बात ही ना करे। और नारद जी कहते, बोले ये तो पता नहीं, मैं तो सोचा आपके साथ सीधा, मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं तो ब्रह्मपुत्र हूं। बोले ना, तू जो भी है, भावे ब्रह्मा दा पुत्र है, पर तेनू गुरु दी लोड़ है, जा जाके गुरु तार। आपको पता कृष्ण जी ने क्या किया? कृष्ण जी ने अपने पूरे परिवार को एक ही दिन मरवा दिया। कृष्ण जी ने अपने लोगों से कहा, सोने की द्वारका थी, सबको बोला, आओ अब हम समा आ गया है, क्योंकि एक ही सेना रह गई थी, नारायणी सेना। बाकी तो महाभारत में सब योद्धे मर गए थे, एक ही सेना बची थी, वो कृष्ण जी की थी। तो कृष्ण जी ने क्या किए, बलराम से कहा, अपनी पत्नियों से कहा, 8 रानियां थी और उनके पूरी फौज थी, उनका नाम था नारायणी सेना। पूरा साम्राज्य था, एक सिटी थी, इसको कहते हैं द्वारकाधीश, द्वारका सोने की। और उस नगरी बना रखी थी, कितने थे, लाखों में थे, पूरा अपना साम्राज्य है, अपनी कंट्री थी उनकी, वहां के वो राजा हैं। तो उन्होंने बोला अपने परिवार को, चलो अब समाधि लगानी है, अब ध्यान करना है, अब छोड़ छाड़ के चलते हैं भगवान का ध्यान करने। अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब मिट गया। 125 साल की उम्र थी, 125 कृष्ण जी की। चलो अब चलते हैं, समय आ गया है, अब हमको भगवान का ध्यान करना है। कोई नहीं गया। बलराम ने कहा, ना, महल किसके लिए है, हम बैठे हैं ना, राजा हूं मैं, राज करूंगा, अब जाइए, ये आपका काम है भक्ति करना, हमारा काम नहीं है। कृष्ण जी बोले, अच्छा। पत्नियों से कहा, बोले ना, हम नहीं जाएंगे, हम तो सुखराम में बैठे हैं, तो ठीक है आप जाइए। और बड़े लोग थे, खड़े थे, भाई आओ तुम, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। तो फिर कृष्ण जी ने क्या कहा? कृष्ण जी ने कहा, चलो अच्छा जी, मैं जा रहा हूं। ये पहले भी निकल गए थे कृष्ण जी, उनकी उम्र थी 60 साल की, ये अपने गुरु के पास चले गए थे, 60 साल की उम्र। इनको अंदर से हुई कि बहुत हो गया, लड़ाइयां झगड़े बहुत कर लिए। तो गुरु ने कहा था कि तुमको सबको 1150 मंदिर बनवाए भगवान कृष्ण ने, आश्रम, 60 साल की उम्र तक। ये गुरु ने उनको कहा था। 16 साल की उम्र में गुरु के पास गए थे, गुरु ने कहा था कि तुम, संदीपानी नाम था गुरु। तो गुरु ने कहा, कृष्णा तुमको पता है तुम कौन हो? बोले हाँ। आपको मालूम है गुरुदेव, मैं तो आपके पास आ गया हूं, अब बताइए मैं कौन हूं? बोले नारायण हो तुम? बोले सत्य वचन। तुम्हें मालूम है क्यों आए हो? बोले ना।
गुरुजी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंधकार में हूँ और आपके पास सवेरा लेने आया हूँ, चानन प्रकाश लेने आया हूँ, गुरु के पास आया हूँ, आप बताइए मैं क्या करने आया हूँ संसार में। बोले यदा यदा ही धर्मस्य, तुम धर्म के लिए आए हो, तुमने धर्म के लिए जन्म लिया है, धर्म स्थापना करो। तो कृष्ण जी ने बोला आज्ञा करिए गुरुजी। बोले बांसुरी नहीं बजाओगे आज से? मैं 7 बजे। कोई सखे सखियां नहीं? बोले 7 बजे। तो क्या करना है? बोले जाओ और जिस साम्राज्य में भगवान का नाम नहीं लिया जाता उस साम्राज्य में जाकर धर्म की स्थापना करो, मंदिर बनवाओ, आश्रम बनवाओ। मंदिरों का और आश्रमों का निर्माण कृष्ण जी ने किया 60 साल की उम्र तक, 60। उसके बाद थक गए, बोले बहुत हो गया, अब अपने गुरु के पास जाऊंगा, आज्ञा लूंगा, बहुत हो गया। अब फिर गुरु के पास गए, 25 साल अपने गुरु के पास रहे और वहां सेवा करी एक आम नागरिक बनकर। वहीं से उनको गुरु ने फिर ताकत दी और कहा आप जाओ, एक नया अध्याय शुरू करना है। तो 85 साल की उम्र में जब वापस लौटे, उस वक्त महाभारत का सारा योग हो चुका था और वहां पर जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को जन्म दिया 85 साल की उम्र में। ये कृष्ण का इतिहास है। गुरु से होकर जब बाहर निकले, गुरु ने और जगा दिया और वहां से निकलती है श्रीमद् भागवत का एक ग्रंथ निकलता है। अब कृष्ण जी को फिर अंदर से प्रेरणा हो गई, बोले ना, अब गुरु के पास जाना है या भगवान की भक्ति करनी है। 125 साल में फिर तड़प उठी कि मुझे जाना है और घर वाला कोई नहीं माना। बोले आप तो पहले भी 25 साल चले गए थे, अब फिर चले जाइए, आपका क्या काम है। तो कृष्ण जी बोले ठीक है, हाथ जोड़े सबको, अभी ठीक है, अभी मिलेंगे। और जाते जाते सागर की तरफ देखा, जो सागर है अरब सागर, उसकी तरफ देखा और सागर को कहते हैं सागर ये दरिया, तुमको मालूम है तुमको क्या करना है। सागर को जाते जाते हुक्म कर गए, तुमको पता है क्या करना है, तुमसे जमीन ली थी द्वारका बनाने के लिए, अपनी जमीन वापस ले लो, ये जीने के लायक नहीं है मेरा परिवार, ले जाओ इनको सबको। और एक ही रात में सुनामी आई 3 दिन के बाद और पूरी की पूरी फौज, भाई और पत्नियां, बच्चे, सब एक ही रात्रि में यादव कुल खत्म। ये है कृष्ण, अकेले प्रवास तीर्थ पहुंचे और भक्ति करी। भक्ति हर आदमी को चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो।